एक हाउसवाइफ का सुबह से लेकर रात तक घर के कामों में बिजी रहना ये इंडिकेट नहीं करता कि उसकी पर्सनल लाइफ मीनिंगलेस हो गई है। नहीं, बल्कि सबका ख़ास ख्याल रखते रखते आपकी ज़ात कहीं खुद में ही गुम ना होकर रह जाए। तो इसके लिए पहले खुद का ख़ास ख्याल रखें, चाहे वो हाथ, चेहरा, पैर, इनफैक्ट पूरी बॉडी, यहाँ तक कि अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख़ास ख्याल रखें। आज मैं आपसे सेल्फ़ ग्रूमिंग की कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको अपनी ज़ात से थोड़ा सा भी लगाव है ना, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। घर के काम ख़त्म करने के बाद ये मस्ट है कि हम अपने आप को ज़रूर टाइम दें। हम हाउसवाइफ को उतनी ही केयर की ज़रूरत होती है जितनी कि वर्किंग लेडीज़ को ज़रूरत होती है। वर्किंग लेडीज़ तो किसी तरह मैनेज कर लेती हैं ख़ुद को, वो बाहर के काम भी कर रही होती हैं, घर के काम भी कर रही होती हैं और ख़ुद को भी मेंटेन रख लेती हैं। लेकिन हम हाउसवाइफ हमेशा ही ख़ुद को इग्नोर कर देती हैं कि बस सुबह से लेकर रात तक काम काम काम। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपने कपड़ों पर ध्यान दें कि जो आपके कपड़े हैं वो जस्ट वार्डरोब को ही ना डेकोरेट करें, बल्कि आप ख़ुद को पहनें, ख़ुद को सजाएं। ये नहीं कि इस्त्री करके कपड़े जो हैं हैंगर्स में, कबर्ड में लटके हुए हैं और बस न्यू कपड़े घर में नहीं पहनने, ऐसा नहीं है। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन अब जो है मैं न्यू कपड़े जो हैं वो मैं घर में पहन लेती हूँ, क्योंकि जब हम वर्किंग लेडीज़ ही नहीं हैं तो हाउस वाइफ हैं, काम करना है तो क्या हुआ, नए कपड़ों में भी काम हो सकता है। बस ऐसा होना चाहिए ना कि हाउसवाइफ जो है ना, मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैं इतने एक्सपेंसिव कपड़े बनाती नहीं, क्योंकि मुझे पता है तो घर में पहनने होते हैं, इसीलिए अकॉर्डिंग टू योर बजट उसके मुताबिक बनाती हूँ मैं। अच्छा, कपड़ों के बाद मैं बात करूँगी बालों की। एटलीस्ट वीक में 1 टाइम जो है ना ऑयलिंग मस्ट है। रात में ऑयलिंग कर लें या सुबह अपने बाल जो हैं धो लें, या मॉर्निंग में कर लें या शाम में बाल धो लें, तो हफ्ते में 1 बार तो मस्ट है। अगर आपके पास टाइम है तो आप हफ्ते में 2 बार भी ऑयलिंग कर सकती हैं। मेरे पास ये ऑयल एप्लीकेटर है, मैं इसकी मदद से ऑयलिंग कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिंगर से मसाज कर लेती हूँ। ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोकोनट का यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। और अगर बालों में डैंड्रफ हो जाए तो 2 लेमन लेके उसको स्क्वीज़ का जूस स्क्वीज़ करके और उसमें 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल का, ये दोनों चीज़ें मैं मिक्स करके ना तो अपने स्कैल्प के ऊपर मैं लगा लेती हूँ। तो उसके बाद जो है ना 2 घंटे के बाद अपना सर जो है ना वो मैं वॉश कर लेती हूँ। और ये जो बारीक टीथ वाली कॉम्ब है, ये बिल्कुल भी इससे कॉम्ब नहीं करनी चाहिए। एक तो बाल इससे टूटते हैं, और दूसरा ये है कि ये लॉन्ग हेयर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। तो या तो ब्रश यूज़ करें या बिग टीथ वाली कॉम्ब है ना वो यूज़ किया करें। ये जो ग्रीन वाली कॉम्ब है ना बिग टीथ वाली, ये तो मेरी फेवरेट है ना। उसके बाद जो शैम्पू आपके बालों को सूट करता हो वो, और प्लीज़ डेली नहाया करें, लेकिन जो बाल है ना वो डेली मत वॉश किया करें, क्योंकि बाल जो है ना वो डेली वॉश करने से ख़राब हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और बार बार धोने से भी हमारा स्कैल्प जो है ना वो ड्राई हो जाता है। तो बालों को शैम्पू ऑयलिंग करने के बाद जो है मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी हैं। आपकी जो डॉक्टर है आप उससे रिकमेंड करवा सकते हैं कि आपकी बॉडी को कौन से विटामिन की ज़रूरत है, तो वो डेली ज़रूर लिया करें। मेरी डॉक्टर ने मुझे जो बताए हुए हैं तो वो मैं डेली ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि डाइट हमारी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए मल्टीविटामिन की को लेडीज़ को मस्त ज़रूरत होती है। स्किन के लिए, नेल्स के लिए, उनके हेयर्स के लिए मस्त ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारी फेस की जो रूटीन है कि सुबह के टाइम, अच्छा कोशिश किया करें कि सुबह के टाइम ही अपना फेस वॉश कर लिया करें। अगर आपने सुबह के टाइम फेस वॉश नहीं किया ना तो आपको फिर सारा दिन ही टाइम नहीं मिलेगा। सुबह आपने जब नमाज़ पढ़नी है ना उस टाइम आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। मैंने ये होममेड
बना के रखा हुआ है कि इससे मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ, स्क्रबिंग कर लेती हूँ। 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच चावल का आटा लेके ना मिक्स करके रखा हुआ है, बस इसका पेस्ट बना के ना तो मैं फेस पे हल्का सा रब कर लेती हूँ, तो अच्छी सी ना स्क्रबिंग हो जाती है। मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार कर लेती हूँ, और अदरवाइज़ वैसे मैं नॉर्मल रूटीन में फेस वाश से अपना फेस जो है ना वो वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं अपना फेस जो है ना वॉश करने के बाद टैप करके टॉवल से जो ड्राई कर लेती हूँ, और उसके बाद ना रोज़ वाटर का ना स्प्रे कर लेती हूँ। रोज़ वाटर का स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा मतलब 1 मिनट का जो है ना गैप देने के बाद ना मैं ये मॉइस्चराइज़र जो है ना वो अप्लाई कर लेती हूँ। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ओनली 2 मिनट का होता है कि बस 2 मिनट लगते हैं। ये 2 मिनट में सारे फेस की जो है ना वो हो जाती है, वॉश भी हो जाता है और मॉइस्चराइजिंग भी हो जाती है। मॉइस्चराइज़ करने के बाद ना बारी आती है सन ब्लॉक की, कि मैं नाश्ता जब बनाने जाती हूँ तो उससे पहले मैं सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई करती हूँ। सन ब्लॉक जो है ना, अगर आपको वाइट कास्ट चाहिए तो वाइट कास्ट के लिए भी सन ब्लॉक होते हैं, जेल फॉर्म में भी सन ब्लॉक होते हैं। तो सन ब्लॉक का यूज़ ज़रूरी है चूल्हे के पास जाने से पहले भी, और बाहर धूप में भी जाने से पहले सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। मेरे पास जो होते हैं 2-3 तरह के एट अ टाइम जो है ना सन ब्लॉक मतलब कि मौजूद होते हैं। अगर एक ना हो तो मैं दूसरा यूज़ कर लेती हूँ। अगर मुझे वाइट कास्ट चाहिए होती है, मैं बेस घर पे नहीं यूज़ करूँ, तो मैं वाइट कास्ट वाला यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद ये है कि सिर्फ लगाने पर ही जोर नहीं देना होता, मतलब कुछ अच्छा खाएंगे तो वो फेस हमारा फ्रेश फील दिखेगा। जैसे आजकल मौसमी फल जो होती है ना वो बहुत अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए। जैसे वाटरमेलन आया हुआ है ना, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है ना, इतना ये आपको फ्रेश फील देता है ना एक खाने में भी, और ठंडा ठंडा सा बहुत ज़बरदस्त सा एक फ्रेशनेस मतलब फील होती है आपको। इसलिए वाटरमेलन खाएं भी और अपनी स्किन पे लगाएं भी। जो इसका पील होता है ना उसको फ्रीज में रख के ठंडा करके तो आप अपने फेस पे, अपने हैंड्स पे इसको हम मसाज कर सकते हैं, अपने फुट पे भी कर सकते हैं। एक तो मतलब जैसे आप बाहर गर्मी से आती हैं या किचन में खड़ी होकर कुकिंग कर रही हैं और तो आपका फेस जल रहा है, तो आप इसको फ्रीज़र से निकालें और इसको अप्लाई करें अपने फेस पे, ऐसे रब कर लें ठंडा ठंडा, इतना ज़बरदस्त आपकी स्किन को लगेगा। आप अपने हैंड्स पे अप्लाई कर लें, फेस पे कर लें, तो इससे बहुत ज़बरदस्त सा इफेक्ट आता है। अच्छा, उसके बाद ये जो हैंड्स हैं हमारे, ये एक तो काम करने से ख़राब नहीं होते हैंड्स, ये ख़राब होते हैं डिटर्जेंट से, वॉशिंग डिटर्जेंट से और एक डिश वाश से। तो मतलब अगर हम मॉइस्चराइज़ नहीं करते इनको तो ये इनकी स्किन ड्राई हो के ना तो रिंकल्स आ जाती हैं हैंड्स पे और डल हो जाती है, ड्राई होने से डल होती है। तो लेमन के ऊपर ना शुगर थोड़ी सी स्प्रिंकल करके तो हैंड्स के ऊपर मसाज करने से ना हैंड्स काफ़ी नीट क्लीन हो जाते हैं। तो उसके बाद आपने डेली ब्रश करना है। ब्रश करना बिल्कुल नहीं भूलना, सुबह और रात में 2 टाइम अपने ब्रश करना है। उसके अलावा ये अपनी छोटी इलायची और सौंफ और चीनी का मिक्सचर ये बना के अपने बैग में अपने पाउच में रखना है। जब आप बाहर जाते हैं ना तो तब आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है, और कभी कभार घर में भी इनका आपने यूज़ ज़रूर करना है कि आप कभी सौंफ और चीनी मिक्स करके ये आप चबा लें या कभी इलायची चबा लें। लेकिन ब्रश करना बिल्कुल नहीं भूलना मॉर्निंग में और नाइट में। मैंने कितनी लेडीज़ ऐसे देखी हैं कि जो मतलब ब्रश नहीं किया होता, उनको पता चल रहा होता है कि ब्रश नहीं किया, और तो फिर देखने में भी इतना बुरा लगता है ना। तो ये हैबिट आपने अपनी ज़रूर बनानी है। मेरी हैबिट है कि मैं जब सुबह नमाज के लिए जाती हूँ ना वाशरूम में वज़ू करने के लिए, तो उसी टाइम मैंने अपना फेस वॉश करना होता है, मैंने उसी टाइम अपने दांत ब्रश करने होते हैं, मैं उसी टाइम ये दोनों काम जो है ना अपनी मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद नहाने के बाद जो है ना, अगर आपकी बॉडी जो है वो स्वेट करती है और मतलब कि स्मेल का इशू है, तो आपने एक फटकरी जो है ना वो आप वॉशरूम में ज़रूर रखें उसका पीस, और नहाने के बाद वेट एरिया पे उसको अप्लाई कर लें जहाँ पे आपको स्मेल का इशू है। और उसके बाद जो है आप डिओड्रेंट रोल का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लाजमी बनाएं। मोस्टली अभी भी कुछ ऐसे हैं आज के टाइम में लोग जिनको डिओड्रेंट रोल का नहीं पता है, इसके यूज़ का नहीं पता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप डिओड्रेंट रोल जो है ना इसको अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें, कि इसके बगैर आप यूँ कहें कि इसके बगैर मेरा तो गुजारा ही नहीं है। और लेडीज़ अगर तो घर में रहती हैं ना, हाउसवाइफ हैं, तो वो घर में तो परफ्यूम यूज़ कर सकती हैं। अदरवाइज़ आप घर से बाहर अगर जाती हैं तो प्लीज़ परफ्यूम यूज़ मत किया करें, क्योंकि ये लेडीज़ को अलाउ नहीं होता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आप परफ्यूम सिर्फ घर में यूज़ किया करें। उसके बाद घर में रहने वाली जो ख़वातीन हैं ना, वो बिल्कुल ज्वेलरी नहीं पहनती हैं, कि हमने काम करना होता है कि हम ज्वेलरी नहीं पहन सकते, ख़राब हो जाएगी या हमें काम करने में कंफर्ट नहीं फ़ील होता।
तो आप इसको अपनी हैबिट बना सकती हैं। ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है, सारे काम हो जाते हैं कि जब आपने कोई आटा वगैरह गूँदना है तो उस टाइम रिमूव कर दें, उसके बाद दोबारा उसको पहन लें। ज़्यादा एक्सपेंसिव ना घर में यूज़ करें कि वो ख़राब हो जाए या उसके मिसप्लेस होने का ख़तरा हो। तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलती है, तो आप वो यूज़ करें, तो इससे आप बहुत एलिगेंट दिखते हैं। अच्छा, मैं इस पे बात ये करना चाहूँगी कि मेरी मोस्टली बहनें जो है ना, वो उनका जो मिसकॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि रेज़र जो है वो लेडीज़ यूज़ नहीं कर सकती हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये लगता है कि रेज़र यूज़ करना मना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी बड़े आलम को, किसी मुफ्ती को, डॉक्टर फ़रीद हाशमी को सुन सकती हैं कि लेडीज़ को रेज़र जो है, सेफ्टी रेज़र, हेयर रिमूवल रेज़र अलाउ है, वो यूज़ कर सकती हैं। तो ये मैंने फ़ीमेल रेज़र जो हैं अल्फ़तेह से लिए थे, लॉन्ग वाले। तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं थे, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो मतलब कि ये ऑल ओवर बॉडी के लिए है, कि अनवांटेड हेयर के लिए ये है। तो ये तो थी, इससे बॉडी जो है ना रैश होती है। तो फिर मैंने जो यूज़ करती हूँ, मेरे जो मतलब फेवरेट रेज़र हैं, जो मैं रूटीन लाइफ में यूज़ करती हूँ, ये वाइट और पिंक वाला रेज़र है। इसको आप फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं और ड्राई बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। इजीली आपके हेयर्स जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं। कि मैं वैक्सिंग नहीं करवाती हूँ कुछ, और पार्लर भी नहीं जाती अपने मतलब आर्म्स के हेयर रिमूव के लिए। तो मैं घर पे ही ना अपने आर्म्स के इसी तरह से रिमूव करती हूँ, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वीक में ना एक बार मैं इस तरह से अपने हेयर रिमूव कर लेती हूँ। बेशक मैं घर में रहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं घर में ही वीक में वन टाइम इस तरह से ज़रूर अपनी केयर करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हाउसवाइफ के पास टाइम नहीं होता, टाइम तो होता है, लेकिन वो खुद को नहीं देती हैं। शायद खुद से प्यार नहीं होता है, तो इसलिए बराए मेहरबानी खुद से प्यार करें और अपनी केयर करें। अच्छा, ये जो येलो वाला है, ये है टिंकल रेज़र। और ये कोई इतने एक्सपेंसिव नहीं है, ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में हम लोकल शॉप से भी मिल जाते हैं। तो ये मैं मतलब फ़ेस के लिए यूज़ करती हूँ। मुझे अपने फ़ेस पे जहाँ पे मतलब मेरे हेयर्स का मुझे इशू होता है ना, तो मैं एलोवेरा जेल अप्लाई करके ना, तो उससे मैं ये अपने हेयर रिमूव कर लेती हूँ। तो मतलब वैक्सिंग और थ्रेडिंग, इन चीज़ों से मैं दूर हूँ, तो ये इन चीज़ों से मैं कर लेती हूँ। और कोई हेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, कोई मसला नहीं होता है कि मतलब कुछ लोगों का होता है ना कि इससे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, बाल बहुत मोटा आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब आप अपनी लेग्स की करना चाहें, आर्म्स की करना चाहें, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, मतलब मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अच्छा, उसके बाद रात के टाइम जो आपकी नाइट स्किन केयर रूटीन है ना, वो नहीं आपने भूलनी, बिल्कुल भी नहीं भूलनी। आपने क्या करना है कि एक आप अपना एक बॉक्स रेडी कर लें, उसमें आप अपनी नाइट केयर रूटीन की सारी चीज़ें जो है सेट कर लें, अपनी साइड टेबल पे रख लें। और ताकि आप थकी हुई भी है ना, आपका दिल नहीं भी कर रहा है ना, फिर भी आपको हो कि मैं ये चीज़ें मेरे साथ पड़ी हैं, मैंने इनको यूज़ करना है। कि आपने वैसलीन जो है ना अपने हैंड्स पे, फीट पे ज़रूर अप्लाई करनी है, हर हाल में करनी है, क्योंकि आजकल ड्राई वेदर है, तो इससे हील्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो आपने अपनी हील्स का, अपने हैंड्स का, ड्राई वेदर की वजह से आजकल हैंड्स और जो फीट है ना, बहुत बुरी हालत हुई हुई है इनकी ड्राइनेस की वजह से। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। और दूसरा जो है, आप जो फेस पे जो भी नाइट क्रीम यूज़ करती हैं, वो अपने साइड टेबल पे ही रखें। और जो अपने सीरम यूज़ करती हैं उसको भी साइड टेबल पे रखें। मैं होममेड सीरम यूज़ करती हूँ, उसमें मैं एलोवेरा जेल का 1 स्पून लेती हूँ, वन, और 1 कैप्सूल एवियन कैप्सूल, विटामिन सी का 1 कैप्सूल लेती हूँ। और जो तीसरी चीज़ है वो है रोज़ वाटर। इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये होममेड सीरम है। मैं मार्केट के सीरम जो है ना उसको प्रेफरेंस नहीं देती, मुझे नहीं लगता कि वो इतने वर्क करते होंगे। तो बेस्ट है कि आप पैसे वेस्ट करने की बजाय जो है ना, आप होममेड सीरम ही यूज़ कर लिया करें। तो वो होममेड सीरम जो है ना वो बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। तो ये मैंने आपको नाइट केयर स्किन केयर जो रूटीन थी ना, ये भी बता दी। तो यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।